मेरा नाम मोहन कुमार मौर्य हुआ और मैं उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र संख्या 22 से देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार हूँ। नॉमिनेशन मेरा हो चुका है और प्रचार अभी चल रही है। हम लोग प्रचार में मैदान में हैं। किन मुद्दाओं उजियारपुर में अभी लोग जो है आलोक मेहता और नित्यानंद राय की चर्चा है। हालांकि 2 बार से नित्यानंद राय जो यहाँ पर सांसद रहे हैं। क्या लगता है कि इस चुनौती में आप कैसे सामने आएंगे? देखिए, पहला नंबर तो आप जान जाइए कि आलोक मेहता कहीं भी टक्कर में है ही नहीं। इसीलिए नहीं है कि आलोक मेहता पहले भी उजियारपुर में सांसद रह चुके हैं और यहाँ की जनता उनको नकार चुकी है। आज नहीं, आज से 15 साल पहले नकार चुकी है। और रह गई उसके बाद नित्यानंद राय जी की बात, तो आप टीवी मीडिया में देख लेंगे या हर जगह खबर छप रही है कि दोनों मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। तो एक जो मंत्री बिहार सरकार में रह चुके हैं और उजियारपुर से वो 10 साल से विधायक भी हैं और वो उजियारपुर में ही वोट नहीं मांग रहे हैं। आप इससे समझ सकते हैं कि उनकी क्या हालत है। और लोकसभा में तो उनका कोई रह ही नहीं गया, कोई वजूद नहीं है। वो हारे हुए कैंडिडेट हैं लोकसभा में, एक बार जनता ने मौका दिया था। और दूसरा, माननीय नित्यानंद राय जी की बात कर रहे हैं तो उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है। तो आलोक मेहता की वजह से उनका प्रतिष्ठा दांव पर नहीं है। ये युवा उम्मीदवार मोहन कुमार मौर्य, जिसे बहुजन समाज पार्टी ने मैदान में उतारा, इसकी वजह से उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर ही नहीं है। वो भी लगभग हार मान चुके हैं। यही कारण है कि वो क्षेत्रों का दौरा तक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं जीतने वाला नहीं हूँ। तो उजियारपुर की जनता जो है आप पर कैसे भरोसा करेगी और क्या करेंगे अगर आप जीतते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 1 दशक से अधिक समय तक मैंने समाज में शोषित, पीड़ित, वंचित आवाम के लिए संघर्ष किया। इसी का कारण है कि बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशानुसार मुझे उजियारपुर का उम्मीदवार बनाया गया। और मैं एक ऐसा उम्मीदवार जो उजियारपुर और बिहार की तमाम जनता के 1 नोट 1 वोट और 1 सपोर्ट के सहारे मैदान में हूँ। और आज मैदान में हूँ, ये जनता 1 नोट 1 वोट और 1 सपोर्ट करके ला रही है। और इससे ये साबित होता है कि उजियारपुर की जनता मेरे साथ है। इसके अलावे एक चीज़ और है जिसकी वजह से सारे उम्मीदवार मैदान ही छोड़ दिए। मैदान में आपको नज़र नहीं आएंगे। ये मेरा एफिडेविट घोषणा पत्र है। मैंने अपने घोषणा पत्र को एफिडेविट किया है, क्योंकि जनता नेता आते हैं, भाषण देके चले जाते हैं, दोबारा वो मिलते तक नहीं है। तो मैंने अपनी घोषणाओं को एफिडेविट कर दिया। शायद इसे पढ़ने के बाद पूरे उजियारपुर ही नहीं, पूरे बिहार और देश की जनता के बीच कोई क्वेश्चन नहीं बच जाएगा, कोई समस्या नहीं रह जाएगी। एफिडेविट करना मतलब आप गारंटी लेकर के चल रहे हैं? गारंटी, एफिडेविट का मतलब गारंटी। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो उजियारपुर की प्रत्येक जनता को मैं ये अधिकार देता हूं, इस एफिडेविट में लिखा हुआ है कि मेरे ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और मैं अपने पद से इस्तीफा दूंगा। अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसमें हिम्मत है, सारी घोषणा छोड़िए, केवल एक घोषणा को एफिडेविट कर दे, मेरी एक घोषणा को अगर वो एफिडेविट कर दे तो मैं समझ जाऊंगा कि ये उम्मीदवार है और मैदान में रहने लायक है। कौन कौन से मुद्दे हैं एफिडेविट में? वो हर एक मुद्दे हैं जो एक सांसद चाहे तो उसका समाधान कर सकता। और इसमें एक वो मुद्दा है जो देश के हर नेता को करना चाहिए और जनता को हर नेता से मांगनी चाहिए। जैसे मेरा पहला जो एफिडेविट है, नेता बोलते हैं मैं गरीब मजलूम किसानों के लिए आया हूँ। मैं भी गरीब हूँ, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनकी घर की बिल्डिंगें इतनी बड़ी हो जाती है कि नीचे से ठीक से दिखाई नहीं देता। विदेशों में उनके घर और फ्लैट हो जाते हैं, गोवा में उनकी होटलें हो जाती है। और सारे रिश्तेदार जो खेत खलिहानों में काम करते थे, उनके पास करोड़ों की संपत्ति वो अर्जित कर देते हैं। अपने पास डर से नहीं रखते, अपने पास भी रखते हैं। जिनके पास चलने के लिए पहले कारें नहीं थी, मर्सिडीज और BMW से घूमते हैं और कहते हैं मैं जनसेवक हूँ। जनसेवक नहीं, वो धूर्त लोग हैं। देश की जनता को, मैं खास करके उजियारपुर का उम्मीदवार हूँ, यहाँ की जनता को हर नेता से पूछना चाहिए कि जब तुम जनसेवक हो तो फिर तुम्हारे पास ये अरबों खरबों की संपत्ति की क्या ज़रूरत है? अगर ये जनसेवक हैं तो आज चुनाव में करोड़ों रुपया क्यों बहाए जा रहे हैं? 10 साल अगर इन लोगों ने जनता की सेवा किया तो वोट क्यों मांगना पड़ रहा है? जिस तरह से मैं पहला घोषणा बता रहा हूँ, अगर जनसेवक है तो हर नेता को करना चाहिए। चुनाव के पूर्व मैंने जो संपत्ति प्रस्तुत किया है, इसके अलावे मेरी संपत्ति में कभी इजाफा नहीं हो सकती।
वो कम हो सकती है लेकिन बढ़ नहीं सकती। ये मैंने एफिडेविट क्या पहला है। इस क्या मैं और पढ़ के सुना दूं? 2 4 5 आप जो है अपने जब तक यदि यहाँ की आवाम मुझे अपनी प्रतिनिधि के रूप में सेलेक्ट करती है 17 लाख की आबादी, तो जब तक मैं पद पर रहूँगा कभी भी निजी अस्पतालों में इलाज नहीं कराऊंगा। अर्थात मैं अपना इलाज सरकारी अस्पताल में कराऊंगा। जब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि उजियारपुर की किसी आबादी को इलाज के बगैर तड़पना पड़ेगा। इसके बाद मेरा अगला एफिडेविट है कि मेरे परिवार के बच्चे कभी भी निजी विद्यालय में नहीं पढ़ेंगे। जब मैं 12 साल का था उस समय से नारा देता हूँ, चपरासी हो या राष्ट्रपति की संतान, सबको शिक्षा एक समान। अगर उजियारपुर की जनता समझ गई और जिस तरह से अभी मुझे दुलार और प्यार दे रही है, जो क्षेत्र का अभी फ़िलहाल का माहौल है, अगर ये बरकरार रह गया, अगर धूर्तों ने पैसे, नोट, दारू का इस्तेमाल नहीं किया और इस बार कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, चूँकि जनता डिसीजन ले चुकी है। आप जिस विधानसभा में चले जाएं, 6 विधानसभा में आपको सुनने को मिल जाएगा, हम उसको वोट देने जा रहे हैं जिसने हमारे साथ एफिडेविट किया है। और मोहन मौर्य पहला जब पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएगा तो इसका पहला शब्द होगा, चपरासी हो या राष्ट्रपति की संतान, सबको शिक्षा एक समान। क्या लग रहा है कि सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं वो सही नहीं है? सरकारी व्यवस्थाएं सब कुछ हैं, लेकिन इनको चलाने वाले जो नेता बैठे हुए हैं वो गद्दार हैं। याद रखिएगा, जब तक खादी ईमानदार नहीं हो सकता तब तक कभी भी खाकी ईमानदार नहीं होगा, और जब तक खाकी ईमानदार नहीं होगा तो देश का कोई भी सिस्टम ईमानदार नहीं है। सारे चीज़ हमारे देश में मौजूद है, लेकिन सिर्फ एक ज़रूरत है ईमानदार नेतृत्व की। मैं नेता नहीं, मोदी ईमानदार नहीं है। अगर वो ईमानदार होते तो कह रहे हैं कि हम एकदम, हाँ, अगर वो ईमानदार होते तो टाटा बाटा अडानी की संपत्ति नहीं बढ़ती। अगर वो ईमानदार होते तो 5 किलो अनाज के लिए लोग लाइनों में नहीं होते। मोहन मौर्य जिस दिन पार्लियामेंट का चुनाव जीत जाएगा, पूरे देश का माहौल ये होगा कि चावल कितना ही महंगी हो, हर आदमी खरीद कर खाने की ताकत रखेगा, न कि 5 रुपये किलो लेने के लिए लाइन में लगेगा। आप आर्थिक तौर पर मजबूत करेंगे लोगों को? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक सभी तरह से मैं समाज को मजबूत करूंगा, मानसिक रूप से मजबूत करूंगा। मैं देश को हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई से बाहर निकालकर विज्ञानवादी व्यवस्था में लाने का प्रयास करूंगा। वर्तमान सांसद कहते हैं कि हम कोई काम नहीं छोड़े हैं, जो आपको करेगा। अगर ऐसा है तो कल्याणपुर जो विभूतिपुर विधानसभा है, क्यों गाड़ी पर सवार होकर भाग गए? और एक काम बता दीजिए जो उन्होंने किया हो। क्या उन्होंने कहा कि मैं उजियारपुर में फैक्ट्री लगाने का काम कराऊंगा? अपनी फैक्ट्री लगा ली, उजियारपुर में तो नहीं लगी। अपनी फैक्ट्री लगा। आप पढ़िए, देखिए क्या है, जो करोड़ों की संपत्ति कहाँ से आई? कोई मजदूरी कर रहे हैं। एक नेता जितना घूमता है फील्ड में, उसका जितना वेतन होता है, अगर ठीक से फील्ड में घूमे तो कुछ नहीं बचेगा। उजियारपुर और पातेपुर की जनता से आपकी क्या अपील है? मैं उजियारपुर की, मैं एक चीज़ और बता दूं कि आपका जो पातेपुर विधानसभा है वो उजियारपुर लोकसभा में आता है और ये वैशाली जिला का है। मैं अपने एफिडेविट में लिखा हूँ कि प्रत्येक विधानसभा में 1 दिन टाइम समय दूंगा, लेकिन उजियारपुर पातेपुर में मैं 2 दिन समय दूंगा, ताकि वैशाली जिला की जो अन्य विधानसभा है वो भी ललायित हो कि काश मोहन मौर्य जैसा प्रतिनिधि मुझे मिलता, जो महीना में 2 दिन मेरे दुख और सुख को सुने। और एक और मेरी घोषणा है जो मैं चुनाव के बाद उपहार के रूप में इस क्षेत्र को दूंगा। चूँकि मैं पहला दिन यहाँ घूमने आया हूँ और पहले दिन में एफिडेविट का चर्चा पहले से हुआ, और जो रिस्पांस मुझे इस क्षेत्र में मान और सम्मान मिला वो मैं जिसका उम्मीद नहीं किया था उससे ज़्यादा है। तो सभी पार्टियां मैनिफेस्टो तैयार करती है, आप एफिडेविट लेके घूम रहे हैं क्यों? वो मैनिफेस्टो वो लिखे है तो उस पर कानूनी कार्रवाई का आपको अधिकार है? नहीं है। और एफिडेविट है तो इस पर आप मेरे साथ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। प्रूफ के साथ आप जनता के बीच जा रहे हैं? मेरा प्रूफ नहीं, उजियारपुर के जब लोकसभा की तैयारी हुई, आप जान जाइए, जब मुझे टिकट मिली थी तो 431 रुपया मेरे अकाउंट में था। 431 रुपया में एक वार्ड मेंबर का चुनाव लोग नहीं लड़ सकता, लेकिन जनता के द्वारा मिलने वाले 1 नोट और 1 वोट ने सारे लोगों की खटिया खड़ी कर दी है। और वहाँ के जनता ने मुझे कहा कि मौर्य जी
आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि जनता को समझाने और उसके बीच काम करने का जो तरकीब आपने पाल रखा है, आप ऐसा तरकीब लाइए। चूँकि आपने हर किसी को पटकनी दिया है, तो इस लोकसभा में ये 27 साल का लड़का उन सारे लोगों को पटकनी दे। तो मैंने कहा एक उपाय है, लेकिन बाद में तुम लोग मुझसे ये मत उम्मीद रखना चुनाव के बाद कि मोहन मौर्य मुझे 1 लाख रुपया दे सकता है, 5,000 रुपया दे सकता है। और ये भी मत उम्मीद रखना कि चुनाव में तुम घूमोगे तो तुम्हारे गाड़ी में मोहन मौर्य तेल डालेगा, खाना खिलाएगा, नाश्ता कराएगा। ये सारे चीज़ अगर त्याग करने के लिए तैयार हो तो मैं मैदान में आने के लिए तैयार हूँ। तो 1000 साथी मेरे घर पर पहुँचे, उन्होंने कहा जो चीज़ मुझे लगाना होगा हम लगाने के लिए तैयार हैं, आप अपना तरीका बताइए। तो मैंने अपना तरीका एफिडेविट के रूप में आपके बीच में लाया। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहन कुमार मौर्य, पिता का नाम राम भजन सिंह, और मैं विभूतिपुर विधानसभा अंतर्गत चखवी पंचायत का रहने वाला हूं। और उजियारपुर की जनता का मैं जितना कहूं, और बिहार के मेरे उन तमाम साथी मानवतावादी विज्ञानवादी साथी जिन्होंने अपने अकाउंट से 1-1 रुपया मेरे अकाउंट में डालने का प्रयास किया, और जिनके दम पर लोगों की करोड़ों रुपयों की रैलियां बेकार होती जा रही है। और बड़े बड़े एक साधारण चेहरा, आप पता कीजिएगा, हमारी पार्टी से कोई बड़ा हाई कमान अभी तक इस उजियारपुर लोकसभा में नहीं आया, और साधारण सा व्यक्ति घूम रहा है और तमाम पार्टियों के बड़े बड़े चेहरों को गली मोहल्ले में घुमाने का प्रयास मैं घुमा दिया। जो प्रत्याशी हैं इससे पहले कभी चौक के अलावे गाँव में नहीं जाते थे, पता कर लीजिएगा, अभी घर घर जाने लगे हैं। और मैं फिर दोहरा देता हूँ कि उजियारपुर की जनता जिस हिम्मत के साथ मेरे साथ है, मैं फॉर्च्यूनर से निकालकर साइकिल पर दौड़ा दूंगा इन लोगों को।